उनसे एक जरा टेक ले लेते हैं। किरण जानी, देवांग शाह तो हमारे साथ बने हुए हैं जो हमको टेक्निकली गाइड कर रहे हैं। सुनील सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने की सब प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके आने से क्या फ़ायदा होगा इंडियन मार्केट्स पे? सर बहुत ही बेसिक सवाल। देखिए, प्रोबेबिलिटी आज 50-50 मैं कहूँगा, क्योंकि एक तरफ दो बड़े पोलस्टर्स है, सेफोलॉजिस्ट, एक ने ट्रंप को कॉल किया, एक ने हैरिस को कॉल किया, और स्विंग स्टेट्स देखें तो शायद ट्रंप की ओर टिल्ट हो रहा है, यही है। मगर याद रखिए कि कोई भी आए, शॉर्ट टर्म में रिएक्शन हो सकता है, मगर मीडियम टर्म में कुछ असर नहीं पड़नी चाहिए अपने मार्केट में, वही मेरी सोच है। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रंप आ गए तो समझे कि डॉलर थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ेंगे, तो मनी फ्लो इमर्जिंग मार्केट से शायद वापस आपको यूएस मार्केट में जाना एक संभावना है। मगर एट द सेम टाइम ट्रंप एक स्ट्रांग एंटी चाइना पर्सन है, चाइना के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई लेंगे तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव बन सकता है। सेकंड, प्रो बिजनेस है ट्रंप, तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर शायद वो टैक्स को कटवा भी सकते हैं। और सेकंड चीज, अमेरिकन बिजनेस को सपोर्ट करना है, तो याद रखिए एक तरफ थोड़ा डर है मार्केट में कि वो शायद टैरिफ इंडिया के ऊपर ला सकते हैं, शायद वो कुछ इमिग्रेशन के ऊपर, कुछ H1B वीजा पे ऊपर कुछ कठिन थिंग ला सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम याद रखिए कि अमेरिकन कॉर्पोरेशन को चाहिए इंडिया का सपोर्ट, क्योंकि वो आउटसोर्स इंडिया को कर रहे हैं, तो वो ट्रंप को इन्फ्लुएंस करेंगे कि उतना कठिन इलीगल इमिग्रेशन में जो भी करना है करो, बॉटम एंड पे करो, बट हमारी जो काम काज है उसमें मत कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, ट्रेड बैलेंस, अमेरिकन कॉर्पोरेशन इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट की ओर से देख रहे हैं, तो वो भी इंडिया के साथ, शायद ट्रंप का पता है आपको कि मोदी जी के साथ उनका बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप है, तो शायद वो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बढ़ाने की कुछ कोशिश करेंगे, अमेरिकन कॉर्प्स को पुश करेंगे, तो शायद कुछ एक गठबंधन हो सकता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ट्रंप का एक क्लैरिटी है कि वो क्या करेंगे, तो वो एक नोन पर्सन है, तो ऑलवेज मार्केट को पसंद है सर्टेनिटी की क्या करोगे। वेराज कमला हैरिस के बारे में नई नई आने वाली है, क्या बाइडेन की पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी, कैसे करेगी, थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा। तो मेरे ख्याल में मीडियम टर्म में ट्रंप का आना मार्केट के लिए शायद पॉजिटिव तरीके से मैं देखूंगा, और हैरिस का आकर कैसे उनकी पॉलिसी फ्लो आउट करती है, ये करती है, इससे मार्केट थोड़ी अनसर्टेनिटी से पार कर फिर स्टेबलाइज होगी। आपके बिल्कुल ठीक है सर कि बात समझना होगा। देखिए ट्रंप को हम ऑलरेडी भी एक बार देख चुके हैं, कमला हैरिसन का फर्स्ट बार होगा अगर वो प्रेसिडेंटशिप पे आती हैं, तो ट्रंप को हम सेकंड टाइम देखेंगे और उनके बारे में जानते भी हैं। उनकी आधी इन्फॉर्मेशन तो ट्विटर से यानी कि एक्स से मिलेगी, और ये बात एक्टिव भी है। और दूसरा, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सुनील सर हमारे साथ एक यूएस के एक्सपर्ट्स जुड़े थे, उन्होंने भी एक बहुत फाइन ट्यून करके बात बताई कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं ना, तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर है शायद वो उसको ख़त्म करवा दें, और ये जो गल्फ़ में है जो मैटर चल रहा है शायद ये भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन होगी जो ग्लोबल ग्रोथ के लिए आएगी, और उसमें इंडिया भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। जो आपने पॉइंट्स बोले वो भी वैलिड हैं, और मेरे को उनका पॉइंट भी काफ़ी वैलिड लगा। खैर बाय द वे मैं बता दूं, 1061 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी डेज हाई पे 52,200 कॉन्कर्ड, 24,200 कॉन्कर्ड, दोनों चीज़ें, दोनों लेवल्स हमने पा लिए। जो एक डर का माहौल था, मार्केट्स ने आज अपने इस जॉनर से, इस तेज़ी से काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। मैं फटाफट